आपको पढ़ना चाहिए। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ राज ठाकरे साहब से कि थोड़ा पढ़ा करो। मैं उनको कहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूँ कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति मत करो। देखिए, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। भाषा एक तरीके से पुल का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, ये तोड़ने का काम नहीं करती है। मैं अपने देवी पाटन मंडल की मीडिया के माध्यम से राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए। आप शायद पढ़ते लिखते नहीं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज तो किसी तरीके से निकल गए थे, लेकिन संभाजी को नहीं ले जा पाए थे और संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में रखा गया था। और यहाँ तक कि विरोधियों को शक न हो, संभाजी के जीते रहते छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका तिरही संस्कार भी कर दिया था, विरोधियों को भ्रम में डालने का। और बाद में हमारे मथुरा के ब्राह्मण समाज जिसमें अगुवाई कर रहा था, साधु संत, उनको लेकर के बनारस जाते हैं और बनारस से एक साधुओं की टोली निकलती है, वो लेकर के उनको महाराष्ट्र सुरक्षित पहुंचाने का काम करती है। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं राज ठाकरे साहब से कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है, खून लगा है। और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हो, हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति कि आप फिर सन 1922 में मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं, लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है उसके लिए खेद व्यक्त करो। 2022 मैंने बोला 2022 में, और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा। आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया। और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है, और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर देगा तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में हैं कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें, तो झेल नहीं पाओगे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति मत करो। तो कह रहे हैं आप लोगों से कि मारो पीटो, जो मराठी ना बोले हिंदी बोले उन्हें मारो पीटो, उनके लोग वहाँ गुंडाई शुरू कर दिए हैं। और उत्तर भारत का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अच्छा, ये प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम उन्होंने पहले भी कवर किया है, इस बार आपने इसमें नया किया कि बच्चों को गाना भिजवाया।
नहीं देखिए, आपने सुनाया कि गमों से समझौता कर लो। देखिए आज जब मैं देखता हूं कि आईएएस आत्महत्या कर रहा है, आईपीएस आत्महत्या कर रहा है, जो सफल व्यक्ति हैं, अगर कोई गरीब आत्महत्या करे तो बात समझ में आती है कि गरीब था, वो भूख के कारण आत्महत्या कर लिया। जो आईएएस आत्महत्या कर रहे हैं, आईपीएस आत्महत्या कर रहे हैं, जो है इंजीनियर आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनको मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। यानी इस गीत को अगर उन्होंने ठीक ढंग से सुना होता, या कोई इस गीत को सही ढंग से सुन लेगा, तो आत्महत्या नहीं करेगा। ये पुराने गीत जो है निर्गुण है। एक तरफ मंडल को आप महिमा मंडित करने के लिए जहां हरित गोंडा, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा जैसा नारा दिया, उस पर बढ़ावा दिया, और आज के डेट में आप प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित करते हैं, लोगों को सम्मानित करते हैं। वहीं यहाँ पर एक व्यक्ति जो बलरामपुर उतरौला से है, वो धर्मांतरण जैसा काम करता है, और बड़े पैमाने पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, वो किसी के संज्ञान में नहीं था। हम लोग भी इसी धरती पर रहने वाले हैं, आप भी इसी धरती रहने वाले हैं, वो किसी के संज्ञान में नहीं था। ये बात आई, कानून उस पर ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहा है, और अब उसमें शेष कुछ बचता नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से मतदाता परीक्षण को लेकर के पूर्णिमा है, आपने अभी कहा कि हमारे गुरु हैं, हाँ, उनको समझ लिया, इस पे क्या? देखिए ये है, आइए इधर आइए, ये है। देखिए, मैं बोलता हूँ कि रिक्शावान भी गुरु हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है। मैं इंटर पास किया, चौरी चौरा में इंटर पास किया। मेरे सब लोग चाहते थे कि ये गोरखपुर पढ़ाई करें, और मेरा भी मन, चूँकि गोरखपुर में मेरा बड़ा नाम गाम हो चुका था, मेरा भी मन कर रहा था कि हाँ मैं पढ़ूँ। और तब ये गंगा पहलवान, गंगा यादव पहलवान है ये, इनको गंगा पहलवान कहते हैं, यादव नहीं कहते। तो ये मुझको मिले अकेले में, और इन्होंने कहा कि नेताजी, जहाँ तक हम समझ रहे हैं आपका बाबू साहब जहाँ तक हम समझ रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज के लोगों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अन्य लोग बाबू साहब कहते हैं। इन्होंने कहा, बाबू साहब, जहाँ तक हम समझते हैं कि आपका उद्देश्य पढ़ाई का राजनीति, नौकरी नहीं है, राजनीति है। हमने इनसे कहा, तो इन्होंने कहा ये 4-5 साल समय जो आप यहाँ बर्बाद करेंगे, और 5 साल बाद अगर अपने इलाके में जाएंगे तो आपको कोई पहचानने वाला नहीं होगा, इसलिए अब जाइए। इन्होंने कहा बहुत हो चुका, अब जाइए अपने क्षेत्र में। और इनकी बात मान करके मैं उसी रात बस पर बैठा और चला आया। और आपने सुना होगा, कई बार अपने भाषणों में मैंने इनका नाम लेकर के कोट किया है। ये संजोग था कि आज आ गए हैं, तो ये मेरे गुरु हैं, मैंने आज इनको गुरु रूप में सम्मान किया है। सम्मान तो उसी दिन किया था जिस दिन उन्होंने सलाह दिया था, लेकिन आज बहुत अच्छा अवसर था कि ये आ गए थे, और मैं आज इस गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, उस दिन का जो है महत्व इन्हीं को देना चाहता हूँ। गंगा पहलवान जो यादव समाज से हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं।